Assalamu alaikum dear students, especially class 7th students. It is a class 7th subject history and our topic is New Kings and Kingdoms, second chapter of our history book. So in this chapter we will discuss the emergence of new dynasties. It is our first topic in the chapter, so we are going to discuss the same. ये हमारा दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स और जो इसका पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनास्टीज। जो कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, पहले मैं बताऊंगा आपको न्यू किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू किंग्स, कौन कौन से नए नए किंग्स आए थे। इस चैप्टर में हमें नए नए किंग्स के बारे में पढ़ना है और इनकी किंगडम्स, उनकी सल्तनत के बारे में पढ़ना है कि किन किन इलाकों पर कौन कौन से नए किंग्स जो है किस तरीके से वो आ गए हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया है, अपनी किंगडम को मजबूत बनाया है और किस तरीके से वो किंगडम बनाने में कामयाब हुए हैं। कुछ नए किंग्स के बारे में हमने पढ़ना है। खासकर हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि नई नई डायनास्टीज जो है, नए नए खानदान जो है वो किस तरीके से, उनका एमर्जेंस किस तरीके से हुआ है और उन डायनास्टीज ने किस तरीके से नए किंग्स, नए किंगडम्स बनाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 650 से 750 तक क्या होता था, व्हाट वाज हैपनिंग देयर। किंग्स जो हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल आपकी जो हमारा चैप्टर शुरू होता है तो आप देखिए यहाँ पे किंगडम्स, ये वाला एक किंगडम है, इसमें चौहान जो है वो रूल कर रहे थे। इसी तरीके से ये वाला किंगडम जो है दूसरा था, पालाज इसमें रूल कर रहे थे। इसी तरीके से ये वाला किंगडम जो तीसरा किंगडम है, इसमें राष्ट्रकूटाज रूल कर रहे थे। तो ये बड़ी किंगडम्स थी, ये बड़ी किंगडम्स थी। तो फिर ये किंगडम्स किस तरीके से ब्रेक हुई है, तो नई नई किंगडम्स जो है किस तरीके से वजूद में आई है। क्योंकि इन किंगडम्स के जो किंग हुआ करते थे, इन सल्तनतों के जो बादशाह हुआ करते थे, ये वाले किंग्स, ये क्या करते थे, उनके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये वाला एरिया जो है फॉर एग्जांपल उनके पास हुआ करता। इस एरिया पर कोई किंग जो है रूल करता था। लेकिन उस वक्त ये 650 या 750 की बात है, उस वक्त जो है उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना मिलिट्री फोर्स जो है किंग के पास नहीं हुआ करता था, या उतने हथियार जो है किंग्स के पास नहीं हुआ करते थे कि वो पूरे इलाके को क्या करता, उसके ऊपर नजर रखता, उसके ऊपर जो किस इलाके में क्या कुछ हो रहा है वो इससे बाखबर रहता। तो अब पूरे इलाके को या पूरी किंगडम को अपने हाथ में रखने के लिए वो क्या करता था, वो अपनी किंगडम को ब्रेक करता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस साइड पे किंग ने देखा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड है, इस इलाके में कोई बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड है, तो इस लैंड लॉर्ड के हवाले वो ये इलाका करता था। वहां की टैक्स कलेक्शन, वहां का जो कोई भी ये कामकाज होता था, वही वो इस इलाके की रहनुमाई, या मैं कहूंगा इस इलाके का जो रूल, इस इलाके के ऊपर जो रूल करता था, वही वो ये लैंडलॉर्ड करता था। इसी तरीके से यहाँ पे एक और इलाका होता था जो किंग की सल्तनत से, बादशाह से, महल से काफी दूर होता था। तो इस इलाके में वो किसी चीफ, आर्मी चीफ या किसी वॉरियर चीफ को देखता था, तो इस चीफ को वो ये वाला इलाका क्या करता था, हवाले करता था कि आप इस इलाके पे नजर रखो। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि किंग्स जो है ये अपनी जमीन को, अपनी किंगडम को, किंगडम के मतलब कुछ हिस्से जो है लैंडलॉर्ड्स को देते थे, वॉरियर्स को देखते थे नजर रखने के लिए। हालांकि ये वॉरियर्स या लैंडलॉर्ड जो है ये किसके अंडर काम करते थे, ये बिल्कुल इसी किंग के अंडर काम करते थे। अब ये वापस क्या करते थे, क्योंकि किंग जो है उनको कोई लैंड देता था, कोई इलाका देता था, कोई देता था, उसके बदले में ये लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर्स, चीफ वॉरियर्स जो थे, ये क्या कर रहे थे, दे वर एक्नॉलेज्ड एज सबऑर्डिनेट्स टू किंग्स नोन एज समंताज। इनको समंता कहा जाता था। ये सबऑर्डिनेट होते थे, यानी मैं कहूंगा आपको ये मिनिस्टर्स रहते थे, किंग के मिनिस्टर्स रहते थे कि आप फलानी इलाके, गवर्नर जिनको मैं कहूंगा गवर्नर्स रहते थे, समंताज नोन एज गवर्नर्स। ये इन इलाकों के गवर्नर्स हुआ करते थे और इन्हीं के कंट्रोल में ये वाले इलाके हुआ करते थे। उसके बाद ये समंताज वगैरह वापस में क्या करते थे, गिव गिफ्ट्स टू देयर किंग्स और लॉर्ड्स। ये वापस में
अपने किंग को क्या करते थे, गिफ्ट्स प्रोवाइड करते थे, टैक्स कलेक्ट करके किंग के हवाले कर देते थे, टैक्स कलेक्ट करके किंग के हवाले कर देते थे। और क्या करते थे, दे प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू देम। ये किंग का क्या करता था, किंग उनको मिलिट्री सपोर्ट करता था। किन लोगों को मिलिट्री सपोर्ट करता था, इन जमींदारों को, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते होते थे या चीफ वॉरियर्स होते थे, उनको क्या करता था, प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, ताकि लोग जो है इनके खिलाफ ना जा सके। इनके खिलाफ लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो इलाके हैं ये दरअसल किंग के हैं, तो किंग ने बतौर गवर्नर इन लोगों को वहां पे रखा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, नई डायनास्टीज जो है, नई किंगडम्स जो है, नए किंग्स जो है किस तरीके से वजूद में आए, बट समंता चेंज्ड आफ्टर दे गेन पावर एंड वेल्थ। क्योंकि जब ये समंता, जब ये लैंडलॉर्ड, जब ये चीफ वॉरियर, जब उन्होंने पावर गेन किया, पैसे गेन किए, वेल्थ गेन किया, तो उनकी नीयत जो है बिगड़ जाती थी। उनकी नीयत क्या होती थी, वो बिगड़ जाती थी। दे डिक्लेयर्ड themselves to be a महासमंता। उसके बाद चूंकि बादशाह किंग ने उनको क्या रखा हुआ होता था, यानी केयर टेकर रखा हुआ होता था, वहां पे उस जगह का केयर टेकर बना के रखा हुआ था होता था। लेकिन जब ये पैसा, जब ये पावर गेन करता था, अपनी मिलिट्री जो है बनाता था, तो उसके बाद दे डिक्लेयर themselves as महासमंताज, तो ये अपने आप को महासमंताज कहने लगते थे। समटाइम्स कुछ कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है, मैं एग्जांपल भी दूंगा किन जगहों पे ऐसा हुआ है। समटाइम्स दे asserted their independence from their own from their kings or overlords। और कुछ कुछ जगहों पे ऐसा वाक़ा हुआ जब ये लैंडलॉर्ड्स, जो केयर टेकर रखे जाते थे किसी इलाके के, जब ये चीफ वॉरियर, जब जो केयर टेकर रखे जाते थे किसी इलाके के, जब ये पावर गेन करते थे, जब ये पैसा जो है बहुत ज्यादा कमा लेते थे, उसके बाद ये क्या करते थे, ये किंग से इंडिपेंडेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत सारे किंग्स जो हैं इसी तरीके से वजूद में आ गए हैं कि उन्होंने इतना पावर और इतना वेल्थ कमाया हुआ होता था कि वो अपने किंग को डिफीट बाद में देते थे। हालांकि किंग ही पहले क्या करता था, किंग ही इन लोगों को एज केयर टेकर किसी इलाके में रखता था, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो वॉरियर चीफ हो, किसी इलाके में केयर टेकर रखता था। लेकिन जब ये केयर टेकर या लैंडलॉर्ड पावर गेन करता था, वेल्थ गेन करता था, उसके बाद क्या करता था, तो यही केयर टेकर किंग के अगेंस्ट जाता था और अपने इंडिपेंडेंस को क्या करता था, अपने इंडिपेंडेंस जाहिर करता था कि मैं खुद मुख्तार हूं, अब मैं कोई भी फैसला ले सकता हूं, मैं इस इलाके का एक नया किंग, हाँ, मैं इस इलाके का नया किंग हूं। तो इस तरीके से नए नए किंग जो है वजूद में आए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि कहाँ पे ऐसा वाक़ा हुआ है। राष्ट्रकूटाज का जो चीफ एक था, उसका नाम था दंती दुर्गा। दंती दुर्गा, ये राष्ट्रकूटा एक फैमिली थी, एक डायनास्टी थी। राष्ट्रकूटा एक डायनास्टी थी, एक खानदान था। तो उसका एक चीफ था, 750 में एक चीफ था, उसका नाम था दंती दुर्गा। उसका नाम क्या था, दंती दुर्गा। इनिशियली सबसे पहले क्या किया, राष्ट्रकूटाज वर अंडर द छुलाकियाज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो छुलाकिया डायनास्टी थी, हालांकि एक बहुत बड़ी डायनास्टी थी, उनका रूल जो है बहुत सारे इलाकों पे चल रहा था, उनके किंग्स बहुत सारे मौजूद थे। तो ये राष्ट्रकूटाज जो थे ये किन के अंडर काम करते थे, एज चीफ वॉरियर्स, एज लैंडलॉर्ड्स, किन के अंडर काम कर रहे थे, राष्ट्रकूटाज, सॉरी, राष्ट्रकूटा जो है काम कर रही थी छोलाकियास के अंदर। इनका एक किंग, किंग मैं नहीं कहूंगा, उनका एक लैंड लॉर्ड था जिसका नाम था दंती दुर्गा। उसने क्या किया, दंती दुर्गा ओवरथ्रो हिज चीफ एंड परफॉर्म ए रिचुअल एंड बिकम ए किंग। दंती दुर्गा ने एक बार जब उसने पावर गेन किया, जब उसने वेल्थ गेन किया, तो उसने छोलाकिया के किंग के साथ लड़ाई की, छोलाकिया के किंग के साथ लड़ाई की कि अब मैं आपको हराऊंगा और मैं आपकी जगह किंग की जगह लूंगा। तो दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा का चीफ था, जो एक लैंडलॉर्ड था, जो एक चीफ वॉरियर था, तो उसने छोलाकिया के साथ लड़ाई की और छोलाकिया को वहां पे क्या मिली है, डिफीट मिली है। तो एज केयर टेकर जो दंती दुर्गा काम कर रहा था किसी इलाके में, तो उसने अब क्या किया है, छोलाकिया को भी अपने कब्जे में लिया है, कर्नाटका के हिस्से को अपने कब्जे में लिया है और वहां का जो किंग था उसको वहां से हटा दिया है और उसको अपने कब्जे में लिया है। और वहां पे एक रिचुअल, एक मैं कहूंगा आपको किया है, एंड बिकम ए किंग ऑफ, यानी जो हम कहते हैं वो
रिचुअल जो है उसने किया है और वहां का किंग, ये रिचुअल उसने क्यों किया है? इट वाज अ रिचुअल परफॉर्म बाय द नॉन क्षत्रियाज टू बिकम अ क्षत्रिय, क्योंकि उस इलाके में समझा जाता था जो नॉन क्षत्रिय है, जो नॉन क्षत्रिय है वो किंग नहीं बन सकता, क्योंकि इस रिचुअल करने के बाद वहां पे समझा जाता था जो ये रिचुअल करता था तो उसके बाद इंसान जो है जो नॉन क्षत्रिय होगा वो क्षत्रिय बन सकता है। because it was important to be a kshatriyas in order to become a king। ये इंपॉर्टेंट था कि इंसान को क्या होना चाहिए था, पहले क्षत्रिय होना चाहिए था, उसके बाद वो किंग बन सकता था। क्योंकि ये जो दंती दुर्गा था ये नॉन क्षत्रिय था, इसलिए उसने ये रिचुअल किया, इसने ये हवन किया, तो उसके बाद ये क्या बन गया है, क्षत्रिय बन गया है। लोगों में इमेज बनाने के लिए ये क्षत्रिय बन गया है, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते तब तक जब तक ये क्षत्रिय नहीं बन जाता था। उसके बाद जब ये क्षत्रिय बन गया तो ये उसने कर्नाटका के इलाके को, वहां पे जो चोलाकिया की हुकूमत थी, हुक्मरानी थी, उसके ऊपर क्या किया है, उसको उखाड़ फेंका है और वहां का किंग बन गया है। तो सिंपली मैं आपसे ये कहूंगा कि जो इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनास्टीज थी वो इसी वजह से थी कि किंग जो थे वो जो बड़े बड़े बादशाह थे, जो बड़ी बड़ी डायनास्टीज हुआ करती थी, वो किस तरीके से ब्रेक हुई हैं या उनके ऊपर किस तरीके से नए किंग्स ने जो है मतलब उनको किस तरीके से ओवरथ्रो किया गया, वो इसी वजह से वो किसी लैंडलॉर्ड को, चीफ वॉरियर को किसी इलाके का क्या बनाते थे, एज ए केयर टेकर बनाते थे, वहां का जो काम काज होता था वो उन्हीं को चलाना होता था। तो उसके बाद जब इन केयर टेकर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, वॉरियर चीफ्स को पावर मिलता था, पैसा मिलता था, तो वो किंग्स के खिलाफ जाते थे और नई जो है डायनास्टी बन जाती थी, वो नए इलाके का एक नया किंग बन जाता था। इस तरीके से न्यू किंगडम्स एंड नए 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 किंग जो है वजूद में आते थे और नई नई किंगडम्स जो है वजूद में आती थी। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। कल हम इसका एक और जो मतलब ये होगा, सब टॉपिक होगा, वो है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब हम इन किंगडम्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन सल्तनतों की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो किस तरीके की थी, किस तरीके से वो अपने लोगों को चलाते थे, अपने इलाकों को चलाते थे, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।